शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। नमस्कार। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों के साथ हम साझा कर रहे थे नवरात्रि के रहस्य, शिव की शक्तियाँ क्या कर्म कर गई हैं जिनके लिए ये नवरात्रि का पर्व साल में हम 2 बार मनाते हैं। नवरात्रि से जुड़े बहुत सारे पहलुओं पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए वापस आज स्टूडियो में हैं ब्रह्मा कुमारी कविता बहन। दीदी, आपका स्वागत है। शांति। नवरात्रि पर पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे और हम माँ दुर्गा के अलंकारों के बारे में भी बात कर रहे थे। उनमें आपने स्वदर्शन चक्र के बारे में बताया। ये एक ऐसा चक्र है जो अपने आप को देखने के लिए है, और जैसे दुर्गा कहा जाता है तो दुर्गुणों को हरने वाली कहा जाता है, तो अपने दुर्गुणों को हरने के लिए इस चक्र का इस्तेमाल किया जा सकता है, बता रहे थे। देवी माँ के दूसरे भी अलंकार हैं, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। क्योंकि प्रदर्शन करना हमारे लिए इजी होता है, यानी स्वदर्शन चक्र को उल्टा घुमाएं तो प्रदर्शन होता है, दूसरों को देखते रहना, और उसकी वजह से विकृतियां या बुराइयां आ जाती हैं अंदर। क्योंकि प्रदर्शन जितना दूसरे का करेंगे उतना हमारे अंदर उसके अवगुण प्रवेश करेंगे। क्योंकि अक्सर हम यही करते हैं, वो ऐसा करता है, वो ऐसी है, वो क्यों ऐसा करता है, तो इसमें उसकी चर्चा हम बार बार करेंगे तो हमें पता नहीं लगता, वो हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन जाता है। दूसरी चीज इसके साथ आती है गदा। गदा भी देवियों के हाथ में दिखाते हैं। कहाँ तो इनको कुमारियां दिखाते हैं, कोमल कोमल सी कुमारियां कहते हैं, माताएं, मातृशक्ति कहा जाता है, लेकिन ये सब कुमारी दिखाते हैं, कुंवारी कन्या जी। और साथ में गदा भी हैवी, जो भीम के हाथ में, हनुमान जी के हाथ में दिखाई जाती है, मोटी चीज होती है, तो वो दुर्गा के हाथ में भी दिखाई जाती है। यानी दुर्गा शक्ति दायिनी देवी है। और दुर्गा गदा का अर्थ है ये शक्ति का प्रतीक, दृढ़ता का प्रतीक है जी। लाइक जिनके और भी किसी के हाथ में दिखाते हैं ना, तो उनमें दृढ़ता का गुण पक्का दिखाते थे। भीम ने जो सोचा करके दिखाया, हनुमान जी ने जो सोचा करके दिखाया। और इसी तरह से दुर्गा तो वो शक्ति है जो औरों को भी देने वाली है, दृढ़ता प्रदान करने वाली है जी। स्वदर्शन चक्र ज्ञान के मनन चिंतन का प्रतीक है। यह आध्यात्मिकता का पहला सब्जेक्ट है जी। आध्यात्मिकता का दूसरा सब्जेक्ट है योग। तो गदा योग की निशानी है। दृढ़ संकल्प, आत्मा पर विश्वास, खुद पर विश्वास, परमात्मा पर विश्वास, ये उसकी निशानी गदा दिखाते हैं जी। अब गदा होना मीन्स माइट होना। ज्ञान, नॉलेज इज लाइट, एंड योग शक्ति, दिस इज माइट। जितनी शक्ति बढ़ेगी चेंज करना इजी हो जाएगा। वरना क्या होता है कि हम सिर्फ ज्ञान की बातें करते हैं। एक शराबी को भी पता है शराब बुरी चीज है, नहीं पीनी चाहिए, बट उसे छूट तो नहीं रही, वो पावर नहीं है, वो माइट नहीं है कि वो माइट नहीं है, गदा नहीं है उसके हाथ में, खाली उसे ज्ञान है बस। तो इसीलिए गदा दृढ़ता की शक्ति है, योग से आती है। जितना हमारा योग बढ़ेगा, योग मीन्स सर्व शक्तिवान से मिलना, शिव शक्ति मीन्स शिव से शक्ति लेना। तो जितना हम शिव से, परमात्मा से शक्ति लेंगे, योग अच्छा लगेगा, तो शक्ति आएगी। तो ये दूसरा अलंकार ऐसा दिखाते हैं। तीसरा अलंकार दिखाते हैं कमल का फूल, जिसके बारे में हम पिछली बार भी बात कर रहे थे। राइट, क्योंकि ना तो उसके ऊपर बैठा जाता है और हाथ में सिर्फ पकड़ने की चीज है वो। लेकिन आप सोचिए कि कमल पवित्रता की निशानी दिखाते हैं, डिटैचमेंट की जी। ये है हमारे जीवन में जितनी दिव्य गुणों की धारणा होती है, तो हम कमल से कंपेयर करने लग जाते हैं। चरण कमल, नैन कमल, हस्त कमल, मुख कमल, कमल आसनधारी, यानी इनके एक एक अंग इतने पवित्र हैं जिनकी कमल से तुलना की जा रही है। तो ये निशानी दिखाते हैं। फिर कमल का फूल का मतलब हुआ कि जितना आप इसी दुनिया में काई कीचड़ में रहेंगे, फिर भी उससे डिटैच रहेंगे। एक दिन कमल के मन में आ गया कि मैं सारा दिन क्यों कीचड़ और काई में रहता हूँ, मैं भी तो बगीचे में जाके खिलूं। और वो उधर से निकल आया,
निकल के वो बगीचे की तरफ जा रहा है, वो वैसा रहेगा? नहीं, वो तो सूख जाएगा रास्ते सूख में। जाएगा, मुरझा जाएगा। इसीलिए इसी गृहस्थी में, दुनिया में रहना, तो उसमें रहते हुए भी डिटैच रहना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि भाई जब सारी दुनिया ही ऐसी है तो इसमें हम अच्छा बन के क्या करें, मगर कमल का फूल ये दिखाता है कि इन सब चीज़ों के बीच में भी आप खिलते हुए रह सकते हैं, पवित्र एक्चुअली रह वैल्यू सकते तो उन्हीं के बीच में है। हैं। जी जहाँ 4 नेगेटिव लोग हैं, उसी में तो पॉजिटिव आदमी की विशेषता दिखाई देती है ना। बिल्कुल सही अब बात। लाइक श्री राम का महत्व किन की वजह से हुआ था? अगर श्री राम के पिताजी दशरथ जी उनको राजकाज दे देते, वो आराम से राज्य करते रहते, तो बस कोई कोई खास महत्व नहीं बात नहीं रहता। थी। कैकेयी, मंथरा, खरदूषण, रावण, बाली, ऐसे ऐसी वजह से ही तो श्री राम प्रसिद्ध हुए। जी तो उनको ख्याति मिली नेगेटिव लोगों के कारण। अगर वो सब नहीं आते उनकी लाइफ में, तो वो एक सिंपल राजा ही होते। सब लोग राज करके चले गए, उन्हें कोई याद ना करता। इतने नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हुए वो महान रहे, अच्छे रहे, इस वजह से उनकी महानता है। तो ऐसे ही कीचड़, काई, गंदगी, ये सब रहेगा, इसमें रहते हुए कमल समान रहना, ये विशेषता है। तो बिल्कुल। बहुत सारे इसीलिए लोग ऐसा समझते हैं कि भाई इन सब चीज़ों से मैं दूर हो जाऊं, अरे ये जो नेगेटिव इजी लोग हो हैं इनसे दूर हो जाएगा। जाऊं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा, मगर हाँ, शायद वो सही तरीका नहीं है। ऑफिस में ऐसे लोग ना हो, घर में ऐसे लोग नहीं हो, समाज में ऐसे लोग ना हो, तो समाज अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब कलयुग में इन्हीं लोगों की वजह से आप चमकेंगे, तो बिल्कुल ये सही तो बात है। रहेंगे ही। सर्दी आएगी ही, गर्मी आएगी ही, इसमें ही हमें अपने आप को सेफ रखना और इनसे बच के रहना है, और फिर भी आगे बढ़ना है। ये सब कुछ हम करते हैं ना। तो बिल्कुल सही इसीलिए बात ये है। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहने की निशानी दिखाई गई, कमल जी का फूल। जी। और एक अलंकार है जो शंख दिखाया गया है, और शंख जहाँ तक मैं समझता हूँ, बचपन में भी हमें जब शंख बजाने के लिए दिया जाता था तो सांस फूल जाती थी, बहुत मेहनत लगती है। और ये फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है बहुत अच्छी। जी तो ये शंख किस चीज़ की निशानी है? जब कमल जैसा जीवन हो जाता है ना, तो जीवन अपने आप शंख बन जाता है। जी जीवन ही बोलता है। मैंने देखा है कितने लोग किसी भी तरह की प्रैक्टिस करें, कोई पाठ पूजा करते हैं, कोई कुछ योगा या कुछ और सीखते हैं, उससे उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है। तो जितना लाइफ में स्टेबिलिटी आई, शांति आई, शक्ति आई, तो उसकी वजह से जो उनमें चेंज आया, वो लोग अपने आप पूछते हैं आजकल क्या कर रहे हो। अगर बदले बदले से स्वस्थ, नजर आते हैं। हाँ, अगर जी आप स्वस्थ दिखने लग गए, चेहरे पे नूर आ गया, तब लोग पूछते हैं, तो कहते हैं जी आजकल मैं पतंजलि वाला, बाबा रामदेव वाला योगा कर रहा हूँ। हमने देखा कि मेडिटेशन जो करते हैं, राजयोग मेडिटेशन करते हैं, उससे इतना लाइफ में चेंज आता है, एकदम शांति, पवित्रता, रिएक्शन करने की आदत, बार बार रिएक्ट करना, ये सब चीजें छूट जाती हैं। सब बहुत तुच्छ लगने लग जाती हैं। क्या इतनी सी बात पे हम इतनी बहस किया करते थे, और अब करने को दिल ही नहीं करता। अब वो चीजें जब आती हैं, तो वो आपकी शांत जिंदगी, आपकी स्टेबल पर्सनैलिटी अपने आप बोलती है। लोग पूछेंगे क्या करते हो, क्या समझाते हो, वहाँ क्या सीखते हो, तो आप कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना। बिल्कुल किसी को बोलना नहीं भी आता, वो बोलने में बहुत एक्सपर्ट नहीं है, प्रवीण नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ अपने जीवन का अनुभव तो सुनाएगा ही। फिर उसे भी लगेगा मुझे भी ये जाके सीखना चाहिए। यानी जीवन ही स्वयं शंख समान ध्वनि करने लगा है। आपका लाइफ एक एग्जाम्पल बन जाता है, लोगों को मैसेज देने लग जाता है। तो ये शंख की निशानी शंख जागृति देने की निशानी है। लोग मुर्दे की अर्थी के आगे भी बजाते हुए चलते थे, ताकि सब अवेयर हो जाएं, आखिर यही होना है। बस कुछ नहीं, इतना आपने बड़े बड़े बेंगलोज बनाए, इतनी गाड़ियां खरीदी, इतना कुछ किया, सिर्फ ये छोटी सी 6 फुट की अर्थी मिलेगी, और इसके बाद वही 2 गज जमीन मिलेगी, और उसके बाद उस पर कई और आएंगे और चले जाएंगे, कई और मुर्दे उस पर जलाए जाएंगे। तो फिर उसे लोग, आइडेंटिटी भी चेंज हो जाएगी। उसे लोग फलां प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब, फलां जज साहब नहीं कहेंगे, उसे लाश, मुर्दा, डेड बॉडी ऐसा ही कहेंगे। तो ये अवेयरनेस देने के लिए शंख बजाते हुए चलते हैं। मंदिरों में सुबह सुबह उठकर शंख बजाते हैं, जागृति देने के लिए कि जागने का समय है, उठ जाइए। वो बात और है, 4 बजे शंख बजाओ और लोग 9 बजे ही उठते हैं। हाँ। तो उनकी चॉइस है वो, लेकिन दी जाती है। जी। तो शंख बजाना मीन्स
अपने जीवन से ही दूसरे को अवेयरनेस देना, जागृति देना। तो ये 4 अलंकार तो 4 मुख्य सब्जेक्ट्स हैं। जी। लाइक सुदर्शन चक्र ज्ञान का प्रतीक, गदा योग शक्ति का प्रतीक, कमल का फूल जीवन में दिव्य गुणों की धारणाओं धारणा का का प्रतीक सिंबल है। है, जी। और चौथा शंख शंख। जो है सेवा करने का सिंबल है। जी। जागृति देना माना सेवा करना। इसके अलावा देवी के हाथ में तीर कमान दिखाते हैं, धनुष। जी। वो दिखाते हैं अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस होना, कि हम दुनिया में बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अब मैं ये सोचूं कि मैं मिसाइल भी बनाऊं और मैं राजयोग भी सिखाऊं, मैं घर का खाना भी बहुत अच्छा बनाऊं, बहुत अच्छा खाऊं भी, और इसमें हर काम में मैं एक्सपर्ट हो जाऊं। मैं कपड़े भी बहुत अच्छे बुन सकूं, बना सकूं, मैं ये चीज़ें भी बहुत अच्छी बना सकूं, मैं बहुत अच्छी बिल्डिंग्स भी बना सकूं। दुनिया के हर काम में हर व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम ऐसा सब कुछ करें। सिंपल एग्जांपल तो ये है कि माता पिता एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे अगर स्कूल में 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो मैथ में भी पूरे अंक आए, साइंस में भी आए, लैंग्वेज संस्कृत में भी भी आए। जी। तो इसीलिए हर चीज पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना अलग बात होती है। जिसको थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान हो जाता है ना किसी सब्जेक्ट का, लोग उसे भी ऑलराउंडर बोलने लग जाते हैं। जी। तो तीर कमान निशानी दिखाई जाती है लाइफ में अपने पर्पस पर फोकस होने की, कि हमें किसी एक चीज पर ही फोकस होना पड़ेगा। मैं हर चीज बहुत अच्छी करूं, हर चीज में मैं एक्सपर्ट हो जाऊं, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ आके हमें समझना चाहिए कि हम सभी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल तभी होते हैं जब हम इस चीज पर फोकस हैं कि मुझे अपने पर्पस को ही अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ा लेना है कि उसी से मैं सुख देने लग जाऊं। बिल्कुल, एक लक्ष्य पर अगर आप अटेंटिव हैं, अगर आपका फोकस है, तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हैं और उससे आप अपना नाम भी बना सकते हैं, या फिर जो सक्सेस आप चाहते हैं वो मिल सकता है। सभी, जैसे कोई खिलाड़ी है, जो प्लेयर्स हैं, वो सिर्फ वही गेम पर ही फोकस है। अब वो सोचें कि वो हमेशा मेरिट में भी आए, है ना। 10th क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर और बहुत बढ़िया क्रिकेटर बने, तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही मार्क्स भी बहुत अच्छे ले और क्रिकेटर भी बहुत अच्छे बने, ना। बहुत अच्छे वैज्ञानिक भी बने और दूसरा काम भी करे। तो इसीलिए ये जरूरी है, तीर कमान मीन्स अपने पर्पस पे, लक्ष्य पर ही केंद्रित होना और उसमें बहुत बहुत एक्सपर्ट हो जाना। डॉक्टर्स भी, कोई आंखों के डॉक्टर हैं, कोई स्किन के डॉक्टर हैं, कोई हार्ट के डॉक्टर हैं, पूरी बॉडी का सिंपल मेडिसिन का कह देते हैं, लेकिन उनमें उसके बाद एक्सपर्टाइज शुरू हो जाती है। स्पेशलाइजेशन है। देवियां भी, दुर्गा माना दुर्गुणों को दूर करने वाली, उमा देवी उमंग उत्साह बढ़ाने वाली देवी, तो इसीलिए इनका भी एक्सपर्ट दिखाते हैं। गायत्री गाय की सवारी दिखाते हैं, सरलता का प्रतीक दिखाते हैं उनको। सरस्वती विद्या का दान देने वाली देवी। इसका मतलब ये नहीं कि सरस्वती के पास विद्या है तो शक्ति नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है, वो भी हैं, वो भी हैं, बट स्पेशलाइजेशन, फोकस उनका उस पर रहा। तो तीर कमान उसकी निशानी। खड्ग जो है, तलवार, ये बहुत तीखी धार और बहुत पावर की निशानी है। यानी असुरों का गला काटना मीन्स बुरी वृत्तियों को बहुत बार झटके से खत्म किया जाता है। कई लोग को कहते हैं ना, मैं स्मोकिंग छोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, ट्राई ही कर रहे होते हैं। 50 के बाद मैंने 45 कर दी हैं, 40 कर दी हैं, कम कर रहा हूँ। और ऐसे लोग पूरी जिंदगी नहीं छोड़ पाते। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक झटके से छोड़ देते हैं, धक से। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। उसके बाद उनकी वो गदा काम करती है, दृढ़ता काम करती है उनकी। तो इसीलिए एक बार कोई भी अवगुण बहुत तीखी धार वाली तलवार से काट दिया जाए, उसके बाद विवेक को यूज किया जाए तो वो परमानेंट हो जाता है जी। तो इसीलिए एकदम इमोशनल होके कोई फैसला कर लिया वो परमानेंट नहीं होगा। इमोशंस के बाद उस पर इंटेलेक्ट भी हावी होनी चाहिए जी। यानी आप भावना में आके आपने कर तो दिया, कुछ प्रतिज्ञा कर ली, कुछ चेंज कर लिया, लेकिन उसके बाद विवेक से आप उसे परमानेंट बना लें। यानी ये बुद्धि और विवेक की तीक्ष्णता का प्रतीक है जो खड्ग दिखाते हैं। और फिर उसके बाद जोत दिखाते हैं हाथ में जी। कि अगर इतनी सारी चीजों पर आपने विजय पा ली तो आप ज्योति की तरह प्रज्वलित रहेंगे हमेशा।
दूसरों को भी रास्ता दिखाएंगे और खुद भी रोशनी में रहेंगे। तो उनको जोता वाली माता कहते हैं पंजाब साइड में जी। तो इसीलिए जोत उनके हाथ में दिखाते हैं। तो वो इस चीज की निशानी है कि दूसरों को भी रोशनी में रखना, खुद भी रोशनी में रहना। और फिर वरदानी हाथ दिखाते हैं, एक हाथ खाली है जो जी। तो 8वां हाथ ऐसे वरदानी दिखाते हैं। वो उनके बड़प्पन की, देवत्व की, महानता की निशानी है। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, वो हमेशा सिर्फ दुआएं और वरदान देने वाली देवी है। अब देवी की मूर्ति के सामने कोई कई मन सोना चढ़ा के चले गए, कई किलो सोना चढ़ाया और दूसरा आया उसमें से कुछ उठा के ले गया। देवी दोनों को देखती रहती है, साक्षी होके दोनों को दुआएं देती रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता जी ना, क्योंकि इस दुनिया में हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है, जिसको जैसा रोल मिला हुआ है। तो इसीलिए हर एक के पार्ट को हम बिल्कुल साइलेंट ऑब्जर्वर बन के देखते हैं तो हम वरदान दे सकते हैं, वरना हम बायस्ड हो जाएंगे जी। जिसने मेरे लिए अच्छा किया उसको आप दुआएं दे रहे हैं और किसी ने अच्छा नहीं किया तो उसके लिए आप बायस्ड हो गए, मेलाफाइड इंटेंशन रखेंगे, ये ठीक नहीं है, ये आदमी अच्छा नहीं है। देवियां माना सदा देने वाली, अच्छा करे या बुरा करे वो उनका पार्ट है, मुझे सिर्फ दुआएं और वरदान देना ही देना है। कोई कैसा भी क्यों ना हो, कोई किसी भी इंटेंशन से क्यों ना आए, आप एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस और लव रखते हुए आप हमेशा दे रही हैं, हर किसी को दे रही हैं। ये बिल्कुल देने वाली की निशानी। तो इसीलिए वरदानी मूर्त बनना ये बहुत फाइनल और बहुत बड़ी स्टेज है, क्योंकि परमात्मा जैसी स्टेज है ये जी। क्योंकि भगवान सदा दाता है जी। और उस दाता की शिव की शक्ति लेके वो शिव शक्ति बनी है, तो उनमें क्वालिटी नजर आती है। माँ को भी लोग क्यों जब देवी जैसा कहने लग जाते हैं, लोग क्यों ऐसी बात बोलते हैं, माता कुमाता नहीं होती, पूत कपूत हो सकते हैं, क्योंकि वो जो नालायक है, खराब है, ऐसे बच्चे को भी देती रहती है। उसको भी वो अपना लव स्टॉप नहीं करती, उसे भी प्रेम से उतना ही प्रेम, उतना ही आदर सत्कार सब कुछ देती है। बिल्कुल तो वरदानी हाथ इस चीज की निशानी दिखाई जाती है जी। आपने बहुत ही सरल शब्दों में ये बता दिया कि माँ के जो इतने सारे अलंकार हैं उन सभी की एक विशेषता है और उन विशेषताओं को हमने 8 हाथों के रूप में, एक एक अलंकार के रूप में दिखाया। और एक एक अलंकार को अगर हम भी धारण करें तो वैसे हम भी बन सकते हैं, हम भी उन गुणों को धारण कर सकते हैं और दूसरों को बहुत कुछ दे सकते हैं। दूसरों को तो चेंज नजर आता है ना। एक बहन आती है, वो बहुत अच्छी भक्त थी साईं बाबा की और बहुत प्राप्ति हुई उनकी लाइफ में साईं बाबा को याद करने से, लेकिन वो कहती कि सब कुछ ठीक है लेकिन मेरा गुस्सा नहीं छूटा। फिर उस पर उसने स्पेशल प्रैक्टिस करनी शुरू की, राजयोग मेडिटेशन सीखा और उसी तरह से भक्ति पूजा भी करती रही, लेकिन अलग से प्रैक्टिस करनी भी शुरू कर दी। स्पेशल प्रैक्टिस, परमात्मा ऑलवेज लवफुल है, प्यार का सागर है, आई एम आल्सो लवफुल सोल, उस पर वो बैठती, सोचती, लिखती थी। फिर डेली कोर्स करने आती थी और फिर उसके बाद वो उस पर अभ्यास करती थी और बहुत बड़ी गायनोकोलॉजिस्ट थी, बहुत अच्छा उनका हॉस्पिटल था। तो वो कहती लेकिन जब मेरे पास वो काम नहीं होता, कहीं जैसे मैं बाहर हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं आजकल खाली हूँ। मेरी डिस्पेंसरी केरला में, मेरा अपना हॉस्पिटल मेरी बेटी संभालती है, तो मैं फ्री हूँ, तो मैं यहाँ सारा दिन अपने कुक को, काम करने वाली बाई को, इन सबको डांटती रहती हूँ, अपने गार्डनर को, उनको। बहुत तो बड़े आदत सी बनी हुई है कि हर किसी को डांटो, हर किसी पर गुस्सा उतारो। क्योंकि पहले मैं बिजी रहती थी जी। तो मैं इतना करती नहीं थी, उनकी तरफ अटेंशन नहीं जाता था, मेरा सारा ध्यान इन्हीं लोगों की तरफ जाता रहता है। उनकी बातें मुझे पसंद नहीं आती, फिर मैं डांटती हूँ, तो इस तरह मेरा सारा दिन बीत जाता है जी। तो मुझे लगा दिन बिताने का ये क्या तरीका है, तो उनको कुछ होमवर्क दे दिया कि रोज आप इस पे लिखेंगे, आई पोजेस फॉरगिविंग नेचर, मैं क्षमाशील आत्मा हूँ, मुझे सबको क्षमा करना है, जिसको जो आदत है अब आपको इसमें बिजी रहना है। फिर जहाँ एकदम जोर से रिएक्ट करने को दिल करे वहाँ अपने आप को ये होमवर्क देना है कि इसी वक्त मुझे शांत रहना है, क्योंकि रेजिस्टेंस में ताकत ज्यादा लगती है ना। कुछ आ रही है फ्लो में तो वो बहती जाएगी, उसको रोकने में या उसके विरुद्ध बहने में उसके लिए एक्स्ट्रा पावर लगाने की जरूरत है। तो वो काम अब हमें सीखना है। तो इसने मेहनत की इसके ऊपर। 5-6 दिन के अंदर ही उनके हस्बैंड आए
और पहले उन्होंने फर्स्ट डे अपने हस्बैंड को बोला कि आप चलिए मेरे साथ, वहाँ राजयोग मेडिटेशन सिखाते हैं दीदी, बहुत अच्छा है, आप सीखिए। उन्होंने कहा उसमें क्या अच्छा है? तो उन्होंने कहा वहाँ बहुत शांति मिलती है। बहन ने कहा, तो वो कहते शांति मिलती तो है पर वहीं रह जाती है। अच्छा, शांति साथ में नहीं आती, तुम्हारे साथ तो आती नहीं है, तुम घर में वैसे ही आ जाती हो अशांत सी। उसको लग गई ये बात। मुझे बताया तो मुझे लगा कि ये तो और सिखाने की जरूरत है, और प्रैक्टिस और होमवर्क। उन्होंने सिंसियरली किया, उस आत्मा ने उसको सिंसियरली प्रैक्टिस किया। उसके बाद जब 5वें दिन उनके हस्बैंड आए और पति देव ने बाहर से ही कहा 3 दिन हो गए, घर में शांति पहुंच गया। ही वॉज सो हैप्पी कि प्रैक्टिकल जो उन्होंने चेंज किया, कमल जैसा बनने की कोशिश की, उसका शंख अपने आप बज गया। अब उसे कहना नहीं पड़ा कि आप चलिए मेरे साथ वहाँ सीखिए, और उसके बाद उनके पति देव ने आके सीखना शुरू कर दिया। बिल्कुल, लाइफ को जब आप ऐसा बनाते हैं, जब एक एग्जाम्पल बन जाता है लाइफ, जब आप धारणाएं करते हैं और दूसरों को प्रेरित करने लगते हैं, तो शायद लाइफ सफल हो जाता है। और माँ दुर्गा के समान लोग जो देवी कहते हैं उन्हें देने वाली कहते हैं, आपका लाइफ भी ऐसे देने वाला बन जाता है। और आपने भी आज स्टूडियो में आकर हमें माँ दुर्गा के अलंकारों के बारे में इतना डिटेल से समझाया, इतना सब कुछ दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ओम शांति। तो आज आपने सुना नवरात्रि पर विशेष माँ दुर्गा के जो अलंकार हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनके छोटी छोटी चीज़ें जो आप देखते हैं उनको अपने जीवन में धारण करने से कितना फ़ायदा हो सकता है। नवरात्रि विशेष पर आज इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, ओम शांति। जागती है शिव की शक्ति, जागती है शिव की शक्ति।